चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षारकों के प्रयोगात्मक पहचान और लक्षण वर्णन हेतु तकनीकी रिपोर्ट 1.0 परिचय। इस रिपोर्ट का उद्देश्य प्रयोगशाला तकनीशियनों को अम्लों और क्षारकों की पहचान करने तथा उनके रासायनिक गुणों का विश्लेषण करने के लिए मानकीकृत कार्यप्रणालियां प्रदान करना है। ये दस्तावेज एक संरचित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, जो विश्वसनीय और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं का विवरण देता है। ये रिपोर्ट परीक्षण विधियों की दो मुख्य श्रेणियों को शामिल करती है: सूचक आधारित पहचान और रासायनिक अभिक्रियाशीलता विश्लेषण। सूचक आधारित परीक्षण त्वरित गुणात्मक मूल्यांकन प्रदान करते हैं, जबकि अभिक्रियाशीलता विश्लेषण पदार्थों के रासायनिक व्यवहार में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रयोगशाला में सुरक्षित और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सटीक और व्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस रिपोर्ट में वर्णित तकनीकों का आधार है। 2.0 सूचक आधारित पहचान पद्धतियां रासायनिक सूचक अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए प्राथमिक उपकरण हैं, क्योंकि वे किसी विलन की अम्लीयता या क्षारकीयता के जवाब में एक प्रत्यक्ष और देखने योग्य परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। उनकी रणनीतिक उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि वे रंग या गंध जैसे विशिष्ट गुणों को बदलकर तत्काल गुणात्मक डेटा प्रदान करते हैं, जिससे प्रयोगशाला में पदार्थों का तेजी से वर्गीकरण संभव हो पाता है। निम्नलिखित उपखंडों में विभिन्न प्रकार के सूचकों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनमें दृश्य और गंध आधारित दोनों प्रकार के सूचक शामिल हैं, ताकि उनकी कार्यप्रणाली और अनुप्रयोगों की व्यापक समझ प्रदान की जा सके। 2.1 दृश्य रंगमापक सूचक। दृश्य सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारकीय विलयनों के संपर्क में आने पर अपना रंग बदलते हैं। ये रंग परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है जो विलन में हाइड्रोजन आयनों H जोड़ या हाइड्रोक्साइड आयनों O की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके एक पदार्थ की प्रकृति को केवल रंग परिवर्तन देखकर तुरंत पहचाना जा सकता है। निम्नलिखित तालिका में कुछ सामान्य दृश्य सूचकों और उनके विशिष्ट रंग परिवर्तनों का सारांश दिया गया है। सूचक का नाम। अम्लीय विलन में रंग परिवर्तन। क्षारकीय विलन में रंग परिवर्तन। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, नीला रहता है। लाल लिटमस पत्र लाल रहता है, नीला हो जाता है। फिनोल्फथेलिन विलन रंगहीन रहता है, गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज विलन लाल पीला हल्दी। प्राकृतिक सूचक पीला रहता है, भूरा लाल हो जाता है। ये दृश्य परीक्षण त्वरित और सीधी पहचान की अनुमति देते हैं, जो उन्हें प्रयोगशाला में प्रारंभिक विश्लेषण के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाता है। इसके बाद हम गंध आधारित विधियों पर चर्चा करेंगे, जो उन स्थितियों में उपयोगी होती हैं जहां रंग परिवर्तन स्पष्ट नहीं हो सकता है। 2.2 गंधी ऑल्फैक्टरी सूचक। गंधी सूचक वे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यमों में भिन्न हो जाती है। यह उन्हें अम्लों और क्षारकों की पहचान के लिए एक वैकल्पिक विधि बनाता है, विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए जहां दृश्य सूचक अव्यावहारिक होते हैं। गंध में परिवर्तन के अवलोकन के माध्यम से तकनीशियन किसी अज्ञात विलन की रासायनिक प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। निम्नलिखित कुछ सामान्य गंधी सूचकों के लिए मानकीकृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। 1. प्याज सामग्री। बारीक कटा हुआ प्याज, साफ कपड़े के टुकड़े, एक प्लास्टिक का थैला, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विलन, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलन। प्रक्रिया: बारीक कटे हुए प्याज और कपड़े के टुकड़ों को एक प्लास्टिक के थैले में रखकर कसकर बांध दें और पूरी रात फ्रिज में रखें। परीक्षण के लिए कपड़े के 2 टुकड़े निकालें। एक टुकड़े पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालें और दूसरे पर तनु NaOH की कुछ बूंदें डालें।
अतिरिक्त अम्ल या क्षारक को हटाने के लिए दोनों टुकड़ों को जल से धोएं। फिर उनकी गंध का पुनः परीक्षण करें। अपेक्षित अवलोकन: अम्लीय माध्यम HCl में प्याज की विशिष्ट गंध बनी रहती है। क्षारकीय माध्यम NaOH में प्याज की गंध समाप्त हो जाती है या पता नहीं चलती है। 2. वेनिला एसेंस सामग्री: वेनिला एसेंस 2 परखनलियाँ, तनु HCl विलन, तनु NaOH विलन। प्रक्रिया: एक परखनली में तनु HCl विलन और दूसरी में तनु NaOH विलन लें। दोनों में वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालें और अच्छी तरह हिलाएं। प्रत्येक विलन की गंध का परीक्षण करें और किसी भी परिवर्तन का दस्तावेजीकरण करें। अपेक्षित अवलोकन: वेनिला की विशिष्ट गंध अम्लीय माध्यम में बनी रहती है, जबकि क्षारकीय माध्यम में ये समाप्त हो जाती है। 3. लौंग का तेल क्लोव ऑयल सामग्री: लौंग का तेल 2 परखनलियाँ, तनु HCl विलन, तनु NaOH विलन। प्रक्रिया: एक परखनली में तनु HCl विलन और दूसरी में तनु NaOH विलन के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तनों की जांच करें। प्रत्येक मामले में गंध में किसी भी परिवर्तन को नोट करें। अपेक्षित अवलोकन: लौंग के तेल की गंध अम्लीय माध्यम में बनी रहती है, लेकिन क्षारकीय माध्यम में ये समाप्त हो जाती है। हालांकि सूचक पहचान के लिए उपयोगी हैं, लेकिन पदार्थों के व्यवहार में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। 3.0 रासायनिक अभिक्रियाशीलता विश्लेषण: अम्लों और क्षारकों के रासायनिक गुणों को समझना उनकी पहचान से परे है। यह उनके व्यवहार और अन्य पदार्थों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं को प्रकट करता है। उनकी अभिक्रियाशीलता का विश्लेषण करके हम उनके कार्यात्मक गुणों का निर्धारण कर सकते हैं, जो औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी खंड धातुओं, कार्बोनेटों और एक दूसरे के साथ अम्लों और क्षारकों की विशिष्ट अभिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे, जो उनके लक्षण वर्णन के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करते हैं। 3.1 धातुओं के साथ अभिक्रिया: धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया एक मौलिक रासायनिक गुण है। जब एक अम्ल एक सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये धातु को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और एक संगत लवण बनाता है। यह अभिक्रिया अम्लों के एक परिभाषित गुण के रूप में कार्य करती है। प्रयोगात्मक प्रक्रिया: आवश्यक उपकरण: एक परखनली, स्टैंड, प्रवाह नली, साबुन का विलन, दानेदार जिंक के टुकड़े और तनु सल्फ्यूरिक एसिड। प्रक्रिया: 1. एक परखनली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक एसिड लें। 2. इसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालें। जिंक के दानों की सतह पर गैस के बुलबुलों के विकास का निरीक्षण करें। 3. उत्पन्न गैस को एक प्रवाह नली के माध्यम से साबुन के विलन से प्रवाहित करें। अवलोकन: साबुन के विलन में हाइड्रोजन गैस से भरे बुलबुले बनते हैं। पुष्टि परीक्षण: गैस से भरे बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाने पर हाइड्रोजन गैस एक विशिष्ट पॉप ध्वनि के साथ दहन करती है, जो इसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। इस अभिक्रिया का सामान्य समीकरण है: अम्ल जोड़ धातु लवण जोड़ हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ क्षारक भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2NaOH अक जोड़ जिंक S ना ZnO2 S जोड़ Hg धातुओं के साथ अभिक्रिया एक परिभाषित गुण है।
और इसी तरह धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया भी अम्लों का एक और विशिष्ट गुण है। 3.2 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करते हैं। यह अभिक्रिया अम्लों की पहचान के लिए एक विश्वसनीय परीक्षण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन एक विशिष्ट अवलोकन है। प्रयोगात्मक प्रक्रिया 1. 2 परखनलियां लें और उन्हें A और B के रूप में नामांकित करें। परखनली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और परखनली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लें। 2. दोनों परखनलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाएं। गैस का तीव्र उत्पादन का निरीक्षण करें। 3. उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलन से प्रवाहित करें। 4. चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद अवक्षेप बनने के कारण दूधिया हो जाता है, जो CO2 की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इस प्रक्रिया में शामिल रासायनिक समीकरण निम्नलिखित हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया S जोड़ 2HCl अक 2NaCl अक जोड़ L जोड़ CO2 G। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया NaHCO3 S जोड़ HCl अक NaCl अक जोड़ L जोड़ CO2 G। पुष्टि परीक्षण अक जोड़ CO2 G CaCO3 S जोड़ L दूधियापन। इस अभिक्रिया का सामान्य सारांश इस प्रकार है। धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ अम्ल लवण जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ जल अम्लों और क्षारकों के बीच सीधी अभिक्रिया, जिसे उदासीनीकरण कहा जाता है, एक और मौलिक रासायनिक गुण है जिसे आगे खोजा जाएगा। 3.3 उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल के अम्लीय गुण और क्षारक के क्षारकीय गुण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक उदासीन विलन बनता है यदि अम्ल और क्षारक समान प्रबलता के हों। फिनोल्फथेलिन सूचक का उपयोग करके प्रयोगात्मक प्रदर्शन। प्रारंभिक चरण। एक परखनली में लगभग 2 मिलीलीटर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलन लें और उसमें फिनोल्फथेलिन सूचक की 2 बूंदें डालें। विलन का रंग गुलाबी हो जाता है, जो क्षारकीय माध्यम को इंगित करता है। उदासीनीकरण। अब इस गुलाबी विलन में बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाएं। विलन को तब तक हिलाते रहें जब तक कि गुलाबी रंग पूरी तरह से गायब न हो जाए। रंग का गायब होना ये संकेत देता है कि क्षारक को अम्ल द्वारा उदासीन कर दिया गया है। पुनः परीक्षण। उदासीनीकरण की पुष्टि के लिए उदासीन विलन में NaOH की कुछ अतिरिक्त बूंदें मिलाएं। गुलाबी रंग तुरंत वापस आ जाता है, जो दर्शाता है कि विलन फिर से क्षारकीय हो गया है। इस विशिष्ट अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है NaOH अक जोड़ HCl अक NaCl अक जोड़ L। सामान्य उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। क्षारक जोड़ अम्ल लवण जोड़ जल। ये विभिन्न परीक्षण विधियां अम्लों और क्षारकों की पहचान और उनके रासायनिक व्यवहार के लक्षण वर्णन के लिए एक व्यापक टूलकिट प्रदान करती हैं। 4.0 निष्कर्ष। इस रिपोर्ट में अम्लों और क्षारकों की पहचान और लक्षण वर्णन के लिए प्रमुख प्रयोगात्मक पद्धतियों का विवरण दिया गया है।
इसमें दृश्य और गंधी सूचकों का उपयोग करके त्वरित पहचान से लेकर धातुओं, कार्बोनेटों और एक दूसरे के साथ उनकी अभिक्रियाओं का विश्लेषण करने वाले विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाशीलता परीक्षणों तक की तकनीकों को शामिल किया गया है। ये विधियां पदार्थों की रासायनिक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं। अम्लों और क्षारकों के विश्वसनीय और व्यापक लक्षण वर्णन को सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। केवल एक विधि पर निर्भर रहने से अस्पष्ट परिणाम मिल सकते हैं, जबकि विभिन्न परीक्षणों के परिणामों की पुष्टि करने से विश्लेषण की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अंततः प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए इन मानकीकृत प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। ऐसा करने से न केवल सुरक्षित प्रयोगशाला अभ्यास सुनिश्चित होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि प्राप्त परिणाम सटीक, प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य और वैज्ञानिक रूप से मान्य हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एक व्यापक ब्रीफिंग कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज अम्ल, क्षारक और लवण की प्रकृति, गुणधर्मों और रासायनिक अभिक्रियाओं का एक विस्तृत संश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुख्य टेकअवेज में अम्ल और क्षारक की परिभाषा शामिल है, जो क्रमशः जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H और हाइड्रोक्साइड आयन O उत्पन्न करने की उनकी क्षमता पर आधारित है। विभिन्न प्रकार के सूचकों, प्राकृतिक लिटमस, हल्दी, संश्लेषित फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज और गंधीय प्याज, लौंग का तेल का उपयोग उनकी पहचान के लिए किया जाता है। रासायनिक रूप से अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि वे धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीनीकरण अभिक्रिया में समाप्त कर देते हैं, जिससे लवण और जल का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। विलयनों की प्रबलता को pH स्केल 0 से 14 तक का उपयोग करके मापा जाता है, जहां 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारकीय होता है। दैनिक जीवन में pH का अत्यधिक महत्व है, जो जैविक प्रक्रियाओं, पाचन, दंत स्वास्थ्य और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। अंत में, दस्तावेज साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त विभिन्न महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों का विश्लेषण करता है, जिनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल हैं, तथा उनके निर्माण और उपयोगों पर प्रकाश डालता है। 1. अम्ल और क्षारक की पहचान और गुणधर्म। अम्ल और क्षारक रासायनिक यौगिकों के दो मूलभूत वर्ग हैं, जिन्हें उनके विशिष्ट गुणधर्मों और रासायनिक व्यवहार के माध्यम से पहचाना जा सकता है। भौतिक गुणधर्म। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श में साबुन की तरह लगते हैं। सूचक इंडिकेटर्स। सूचक वे रंजक होते हैं जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग या गंध बदलते हैं। प्राकृतिक सूचक लिटमस। ये थैलोफाइटा समूह के लिचे पौधे से निकाला गया एक बैंगनी रंग का रंजक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। हल्दी। ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। क्षारकीय विलयन के संपर्क में आने पर इसका रंग भूरा लाल हो जाता है, जैसे कि सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर होता है। अन्य लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया और जेरानियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी अम्ल क्षारक सूचक के रूप में कार्य करती हैं। संश्लेषित सूचक।
मेथिल ऑरेंज। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन, एक अन्य संश्लेषित सूचक जो क्षारकीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये वे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। उदाहरण, बारीक कटी हुई प्याज, वेनिला एसेंस और लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। 2. अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक विभिन्न पदार्थों के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस H का निर्माण करते हैं। सामान्य समीकरण, अम्ल जोड़ धातु लवण जोड़ हाइड्रोजन गैस। उदाहरण, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के टुकड़ों से अभिक्रिया, अक जोड़ जिंक ZnSO4, अक जोड़ Hg। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच जलती हुई मोमबत्ती को पास ले जाकर की जाती है, जो फट फट पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। क्षारक, कुछ धातुएं क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। उदाहरण, 2NaOH, अक जोड़ जिंक ना ZnO2, जोड़ Hg, सोडियम जिंकेट, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल बनाते हैं। सामान्य समीकरण, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ अम्ल लवण जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ जल। उदाहरण, S जोड़ 2HCl, अक 2NaCl, अक जोड़ L जोड़ CO2, G NaHCO3, S जोड़ HCl, अक NaCl, अक जोड़ L जोड़ CO2, G। उत्पन्न CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के श्वेत अवक्षेप के बनने के कारण होता है। परस्पर अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य समीकरण, क्षारक जोड़ अम्ल लवण जोड़ जल। उदाहरण, NaOH, अक जोड़ HCl, अक NaCl, अक जोड़ L। धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। सामान्य समीकरण, धातु ऑक्साइड जोड़ अम्ल लवण जोड़ जल। उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड CuO और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अब छोटी ही क्रिया से विलयन का रंग नील हरित हो जाता है, जो कॉपर 2 क्लोराइड बनने के कारण होता है। अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों से अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है, जिससे ये सिद्ध होता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक और कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अक जोड़ CO2, G CaCO3, S जोड़ L3। अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं जलीय विलयन में व्यवहार। अम्ल, सभी अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H, अक या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं।
यही आयन उनके अम्लीय गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी है। HCl जोड़ Cl ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन वे जलीय विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए वे अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्षारक। सभी क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार अल्कलाई कहते हैं। NaOH NaOH जोड़ OH विद्युत चालन अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह H आयनों द्वारा होता है। तनुकरण डाइल्यूशन। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता O में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। सुरक्षा सावधानी। अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ऐसा करने से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा के कारण मिश्रण बाहर आ सकता है और कांच का पात्र टूट सकता है। 4. विलयनों की प्रबलता pH स्केल की अवधारणा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। P जर्मन शब्द पोटेंस शक्ति का सूचक है। ये स्केल 0 अत्यधिक अम्लीय से 14 अत्यधिक क्षारकीय तक होता है। pH = 7 उदासीन विलयन pH < 7। अम्लीय विलयन H आयन की सांद्रता में वृद्धि pH > 7। क्षारकीय विलयन O आयन की सांद्रता में वृद्धि। प्रबल और दुर्बल अम्ल क्षारक। अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। यही सिद्धांत क्षारकों पर भी लागू होता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व। जीवित प्राणियों में हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पिकोहेनरी परास के बीच कार्य करता है। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। पाचन तंत्र में हमारा उदर पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल pH लगभग 1.2 उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए एंटासिड जैसे दुर्बल क्षारकों जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। दंत क्षय। जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके इसे रोकता है। पशुओं और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक। यह एक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द होता है। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक से आराम मिलता है। नेटल का डंक। इसके बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है, जिससे जलन होती है। प्राकृतिक स्रोत अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल संतरा सिट्रिक अम्ल इमली टार्ट्रिक अम्ल टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल खट्टा दूध दही लैक्टिक अम्ल नींबू सिट्रिक अम्ल चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल 5 लवण निर्माण और महत्वपूर्ण यौगिक लवण अम्ल और क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। लवण परिवार और pH समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl और सोडियम लवण परिवार के हैं। लवणों का pH। प्रबल अम्ल जोड़ प्रबल क्षारक उदासीन लवण pH = 7। प्रबल अम्ल जोड़ दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण pH < 7। दुर्बल अम्ल जोड़ प्रबल क्षारक क्षारकीय लवण pH > 7। साधारण नमक से प्राप्त रसायन साधारण नमक
NaCl कई महत्वपूर्ण रसायनों के लिए कच्चा पदार्थ है। यौगिक रासायनिक नाम, सूत्र निर्माण प्रक्रिया प्रमुख उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, लवण जल के विद्युत अपघटन, क्लोकक्षार प्रक्रिया द्वारा धातुओं से ग्रीस हटाना, साबुन और अपमार्जक, कागज बनाना, कृत्रिम फाइबर, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड काउसिएल, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से, वस्त्र उद्योग में विरंजन, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करना, उपचायक, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, बेकिंग पाउडर बनाने में एंटासिड का संघटक, सोडा अम्ल अग्निशामक में, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 0.10, बेकिंग सोडा को गर्म करने और प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, क्रिस्टलिन का जल और प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्रिस्टलिन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। उदाहरण CuSO 4.5 कॉपर सल्फेट, CaSO 4.2 जिप्सम। गर्म करने पर क्रिस्टल ये जल त्याग देते हैं और अपना रंग बदल लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO 4.5। निर्माण, जिप्सम CaSO 4.2 को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन आता है। गुण, यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ में बदल जाता है। CaSO 4 आधा जोड़ 1/2 CaSO 4 2 उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए, खिलौने बनाने, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने के लिए। स्रोतों के आधार पर यहाँ अम्ल, क्षारक एवं लवण विषय से संबंधित सभी अवधारणाओं का प्रश्न और उत्तर प्रारूप में विवरण दिया गया है। 1. अम्ल और क्षारक के सामान्य गुण प्रश्न। अम्ल और क्षारक की पहचान उनके स्वाद और लिटमस पत्र पर प्रभाव के आधार पर कैसे की जा सकती है? उत्तर, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके विपरीत, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्रश्न, सूचक इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनके कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। प्राकृतिक सूचक, लिटमस जो लीचे के पौधे से प्राप्त होता है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ। संश्लेषित सिंथेटिक सूचक, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन। प्रश्न, गंधी सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं? उत्तर, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधी सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। 2. अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म प्रश्न, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? उत्तर, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। समीकरण, अम्ल जोड़ धातु लवण जोड़ हाइड्रोजन गैस। प्रश्न, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? उत्तर, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। समीकरण, धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ अम्ल लवण जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ जल। प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
क्या है? उत्तर, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समीकरण: क्षारक जोड़ अम्ल लवण जोड़ जल। प्रश्न: धात्विक और अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर: धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि वे अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 3. अम्लों और क्षारकों की जलीय विलयन में भूमिका। प्रश्न: जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? उत्तर: जल की उपस्थिति में अम्ल H जोड़ अक या हाइड्रोनियम आयन H3O जोड़ उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार अम्लीय होता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन O घटाव उत्पन्न करते हैं। प्रश्न: क्या अम्ल और क्षारक का विलयन विद्युत का चालन करता है? उत्तर: हाँ, अम्लीय और क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इनमें क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं जो धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। प्रश्न: तनुकरण डाइल्यूशन क्या है और इसे करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर: जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी को तनुकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। 4. पीएच स्केल और महत्व। प्रश्न: पीएच स्केल क्या है? उत्तर: किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए विकसित स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन pH = 7, अम्लीय विलयन pH < 7, क्षारकीय विलयन pH > 7। प्रश्न: दैनिक जीवन में pH के कुछ महत्व बताइए। उत्तर: 1. जीवित प्राणी, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पिकोहेनरी परास के बीच कार्य करता है। 2. अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है। 3. पाचन तंत्र, हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में अत्यधिक अम्ल बनने पर एंटासिड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, का उपयोग किया जाता है। 4. दंत क्षय, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। 5. आत्मरक्षा, मधुमक्खी का डंक या नेटल के बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिससे दर्द होता है। 5. लवणों के संबंध में जानकारी। प्रश्न: साधारण नमक NaCl से कौन कौन से रसायन प्राप्त किए जा सकते हैं? उत्तर: साधारण नमक कई रसायनों के लिए कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। लवण जल के विद्युत अपघटन क्लोक क्षार प्रक्रिया से। विरंजक चूर्ण CaCl2 बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से। बेकिंग सोडा NaHCO3। इसका उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने और एंटासिड के रूप में होता है। धोने का सोडा Na210H2O, ये जल की स्थायी कठोरता हटाने और सफाई के लिए उपयोगी है। प्रश्न: क्रिस्टलन का जल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? उत्तर: लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CaSO4 5H2O और जिप्सम CaSO4 प्रश्न: प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप कैसे बनता है? उत्तर: जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 2H2O बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग